नमस्कार, स्वागत है आपका उमा न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ श्वेता कुमारी। आज हमारे साथ मौजूद है नागमणि जी। नागमणि कुशवाहा से लोग बहुत ज़्यादा ये प्रचलित है, लेकिन इनका ये मानना है और इनका ये कहना है कि मेरे नाम के आगे शर्मा वर्मा जैसे कोई टाइटल मत लगाइए, क्योंकि मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ। मैंने अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाया है कि मेरे नाम के पीछे जो मेरा टाइटल है उससे कुछ डिसाइड नहीं होता कि मैं किस समाज से बिलोंग करता हूँ या मैं किस समाज का हूँ, क्योंकि मैं सभी समाज के लोगों के लिए काम करता हूँ और मैं सभी समाज का हूँ। तो आइए इनसे बात करते हैं, बातें शुरू करते हैं और पूछते हैं कि ये जो अपना ये नया एक पार्टी खड़ा कर रहे हैं, बता रहे हैं जो लोग सभी समाज के लिए, जो सबके लिए है, उनसे थोड़े इस बात पे चर्चा करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या है आखिर इनकी आगे की मंशा। स्वागत है आपका सर हमारे चैनल पे। चलिए, बहुत धन्यवाद। बताइए सर, आपने एक नई पार्टी का गठन किया जो कि सारे समाज के लोगों को मिला के चलने की सोच रही है। देखिए, दुर्भाग्य से इस देश में वर्ण व्यवस्था है और यह वर्ण व्यवस्था बना था कर्म के आधार पर, लेकिन बाद में ये जन्म के आधार पर हो गया। यही एक तरह से देश के लिए बहुत बुरा हुआ। जो पढ़ा लिखा तबका था उसको ब्राह्मण कहा गया, जो वीर बहादुर थे उनको क्षत्रिय कहा गया, जो बिजनेस क्लास के लोग थे उनको शूद्र कहा गया और जो फिजिकल वर्क करते थे उन्हें शूद्र कहा गया। तो लेकिन ये आज के तारीख में ये कर्म के आधार पर बना था, हमारे पूर्वजों ने बनाया था, लेकिन अब ये सिर्फ जन्म के आधार पर हो गया। तो जब तक ये जात पात है तब तक लोग को लेके चलना पड़ता है, लेकिन राजनीति में जात पात का कोई महत्व नहीं है। और मैं महसूस करता हूँ कि बिहार में अकेले हम ऐसे नेता हैं जो सभी जाति संप्रदाय को लेके हम चलते हैं, चाहे सवर्ण हो, मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, सभी लोग को। इसीलिए मेरे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद, जिनको बिहार और भारत लीन का उपाधि दिया गया, उन्होंने मेरा नाम रखा था सिर्फ नागमणि। और मैं पब्लिक डोमेन में सभी जगह बोलता हूँ कि मेरा नाम है सिर्फ नागमणि। नागमणि के आगे कुशवाहा लिखिए, दांगी लिखिए, पटेल लिखिए, यादव लिखिए, सिंह लिखिए, शर्मा लिखिए, खान लिखिए, अहमद लिखिए। और मैं उसी तरह का व्यक्तित्व बनाया हूँ। पूरे बिहार में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि नागमणि किसी जात के खिलाफ है या सिर्फ कुशवाहा दांगे के लिए लड़ते हैं। अलग बात है कि बिहार में वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। बिहार में ये चीज़ें कब तक चलेगी? जैसे कि बिहार के जो राजनेता हैं, अभी जो सत्ता पार्टी के लोग हैं, ये चीज़ें कब तक चलेगी कि जाति के नाम पे जो ये पॉलिटिक्स कब तक चलेगी? समाज के लिए कौन लड़ेगा अगर सब जातियों के लिए लड़ेंगे तो? देखिए, जाति और समाज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर हाँ, कोई माने जाति और समाज में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन मैंने क्या कहा कि जो हमारी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज दल है, जो डॉक्टर अंबेडकर साहब और शहीद जगदेव प्रसाद के नीति और सिद्धांत पर हम बनाए हैं, तो उसमें बहुत साफ है कि बिहार में वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। और कोयरी हमारा जो तीसरे नंबर का कास्ट है, उसे जूनियर जो समाज के लोग हैं उससे मुख्यमंत्री बना। और अभी कोयरी समाज की स्थिति हमारा बहुत ही नाजुक है। क्यों? क्योंकि सत्ता में नहीं गया है। इसलिए हमारी पार्टी ने एलानिया तौर पर कहा है कि हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो बिहार में कोयरी समाज से मुख्यमंत्री बनाएंगे और झारखंड से हम मुसलमान को बनाएंगे, क्योंकि वहाँ 25% मुसलमानों का तादाद है। बिहार में 5 डिप्टी सीएम बनाएंगे। एक मुसलमान, उनको पुलिस विभाग जरूर देंगे। क्यों? चूँकि मुसलमानों के साथ असुरक्षा की भावना रहती है। और 4 डिप्टी सीएम में एक दलित समाज से, एक अति पिछड़ा, एक सवर्ण और एक यादव समाज से हम डिप्टी सीएम बनाएंगे, ताकि यही जो मेजर समाज है वो उस तबका को भी लेके चलेंगे। अलग बात है कि
भविष्य में जो और पार्टी डिसाइड करेगा कि और कैसे हम इसको लेके चलें। तो मेरा मतलब इस बात का है कि ये कोई हम जातीयता नहीं कर रहे हैं, बल्कि असली वर्ग संघर्ष है। 95% लोग के लिए लड़ाई लड़ना ये जातीयता नहीं है, बल्कि असली राष्ट्रीयता है। अभी अगर बात करें अभी के माहौल की, तो अभी तारापुर और कुशेश्वर स्थान, ये दो जगहों की जो बात है वो हर मतलब पार्टी कह लीजिए, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो राजद हो, चाहे वो जाप हो, कहीं पे भी हो, ये दोनों जगह की बातें ना बहुत ज़्यादा चल रही है। और आप अभी तारापुर से हो के आए, तो बताइए वहाँ का माहौल क्या है? देखिए, जो हमारी राष्ट्रीय शोषित समाज दल है, इसका हम लोग स्टेशन में गए हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते थे, लेकिन जो बिहार की स्थिति परिस्थिति है, नीतीश कुमार के शासन में शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल चौपट हो गया है। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चला गया है। विधि व्यवस्था की स्थिति नाजुक हो गई है। इसलिए दुश्मन नंबर 1 जेडीयू नीतीश कुमार को हराने के लिए, दुश्मन नंबर 2 जो लालू प्रसाद यादव हैं, ये 15 साल में इन्होंने भी बिहार को बर्बाद करके छोड़ा है। लेकिन पहला दुश्मन नीतीश कुमार जी हैं। इनको हराने के लिए हमने आरजेडी के उम्मीदवार को के पक्ष में तारापुर में काम किया है। डंके के चोट पर मैं कह सकता हूं कि तारापुर में राजद का उम्मीदवार जीतेगा। नीतीश कुमार को बिल्कुल हम लोग बुरी तरह से हराएंगे, ताकि नीतीश कुमार के प्रति बिहार के आम लोग जान जाएं कि नीतीश का कोई जनाधार बिहार में नहीं है। चलिए, मतलब आप पूरी तरीके से राजद को ये समर्थन देंगे। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप देख के आए हैं तारापुर में कि तेजस्वी की जो जीत है वहाँ पे मतलब पहले से ही ये राजद वहीं से जीतेगा। देखिए, राजद और तेजस्वी की जीत नहीं है। ये राजद और तेजस्वी की जीत नहीं होगी, बल्कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो आम जनता का रिएक्शन है उसकी जीत होगी। चूँकि विकल्प में आरजेडी आज है, तो इसलिए आरजेडी को समर्थन दिया, आरजेडी जीतेगी। लेकिन कोई इनके प्रति संपैथी नहीं जनता को। ये 15 साल आरजेडी ने लूटने का काम किया, लालू यादव ने यादवों का ही फोल्डर खाने का काम किया और बिहार को लूटने का काम किया है। इसलिए लालू आरजेडी का कोई भविष्य नहीं है। अलग बात है कि मैंने कहा कि दुश्मन नंबर 1 नीतीश कुमार को हराने के लिए दुश्मन नंबर 2 को हम लोग समर्थन दिए हैं, और डेफिनेटली है कि नीतीश कुमार हारेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ। चलिए, तो ये थे नागमणि जी जो कि गारंटी दे रहे हैं इस बात की इस बार नीतीश कुमार जी हारेंगे। और ये भी बता रहे हैं कि राजद को जिताना ये जनता की ये कह लीजिए चॉइस नहीं है। ये जनता चाहती नहीं है कि राजद जीते, ये बस राजद ही उनके पास एकमात्र विकल्प है। अगर जेडीयू को हराना है तो राजद को जिताना होगा। मतलब तेजस्वी कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि उनको जिताया जाए, तेजस्वी ही एकमात्र बचे हैं कि उनको जिताया जाए, वरना वो भी हार ही जाएंगे। यानी कि अगर अगर नागमणि जी को अगर मौका मिलता है इस चुनाव में खड़े होने का, तो शायद इस बार वही जीतते। ये भी आसार है, क्योंकि ये गारंटी दे रहे हैं कि इस बार अगर तेजस्वी जीतेंगे तो अगले बार ये भी जीत सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे उमा न्यूज़, मैं श्वेता कुमारी।